राधे राधे बच्चों। बेटा इस लेक्चर में हम बात करेंगे लेसन नंबर 2 यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एनसीईआरटी के एग्जांपल्स। ठीक है, तो लेसन 1 की एक्सरसाइज और एग्जांपल इससे पहले मैंने करा दी है, आप इससे पहले वाली वीडियो देख लेना। लेसन 1 कंप्लीट करने के बाद हम लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसकी वीडियो आपको पिन करी हुई होगी ऊपर, आप देख लेना। जो उसके टॉपिक है, टॉपिक वाइज वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से वो टॉपिक देख लेना। यहां पे हम क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इन ब्रोमीन। तो जब हम किसी सिंबल को लिखते हैं तो नीचे लिखा जाता है उसका Z, ऊपर लिखा जाता है उसका A। ये इसका Z है, ये इसका A है, यहां पे गलत लिखा हुआ है। अब बात आती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं। तो जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं Z, प्रोटॉन होते हैं Z और न्यूट्रॉन होते हैं A माइनस Z। ठीक है, तो यहां पर इस वाले क्वेश्चन में 35 इलेक्ट्रॉन है, 35 प्रोटॉन है और 80 माइनस 35 यानी कि 45 न्यूट्रॉन्स। एक बात ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेबल है। इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जा सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कोई एनायन है, नेगेटिव आयन है, तो उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और अगर कोई कैटायन है तो उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे। ठीक है, तो एक बार इस बात पे ध्यान दो। दूसरी बात, यहीं पे वीडियो को रोककर आप Na+ और फ्लोरीन माइनस के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालो। कोशिश करो। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं। अगर मैं इस पे इलेक्ट्रॉन देखूं तो 11 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 11 प्रोटॉन और 23 माइनस 11 12 न्यूट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाएगा और वो रह जाएंगे 10। प्रोटॉन 11 ठीक है, न्यूट्रॉन 12 ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एक कम हुआ, इसका मतलब प्लस का चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। जरा फ्लोरीन को देखो, इसके पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 9, प्रोटॉन होने चाहिए 9 और न्यूट्रॉन होने चाहिए 10। एक बढ़ गया इलेक्ट्रॉन और हो गए 10। तो हमने आयंस के भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने देख लिए और ये वाला जो क्वेश्चन था वो भी देख लिया। आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दे रखे हैं किसी के 18, 16 और 16। तो जितने प्रोटॉन है उतना तो Z हो गया। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपका A हो गया। 32 और 16 वाला सिंबल आपका सल्फर हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन 18 है, 18 का मतलब है 16 प्लस 2। ये प्लस 2 का मतलब उसके ऊपर 2 माइनस का चार्ज है। प्लस 2 का मतलब क्या है, उसके ऊपर 2 माइनस का चार्ज है। तो ये आपका सल्फर 2 माइनस है। अब अगर कोई आपसे पूछे, कोई जिसके पास प्रोटॉन हो 18, न्यूट्रॉन हो 22 और इलेक्ट्रॉन हो 18, तो बताओ वो कौन सी स्पीशीज है। तो ये भी आपका होमवर्क हो गया। बेटा आप मैसेज आप कमेंट नहीं करते, उसके नीचे कमेंट करके बताया करो कि भाई इसका आंसर क्या है। ठीक है, वरना क्लास में पूछूंगा आपसे।
किसके पास इलेक्ट्रॉन 18 है, प्रोटॉन 18 और न्यूट्रॉन 22 है, ये लिख के दो मेरे को। प्रोटॉन 30, न्यूट्रॉन 35 और इलेक्ट्रॉन 28। बताओ एलिमेंट कौन सा है या आयन कौन सा है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहता है विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में ब्रॉडकास्ट करता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। आपको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दे रखी है किलोहर्ट्ज में। एक बात, कैलकुलेट वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, चलिए एक बार यहां पे देख लेते हैं। कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले हैं जो बेसिक वेव इक्वेशंस के, जैसे वेव फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, वेव नंबर होता है 1 अपॉन वेव लेंथ, और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में वेवलेंथ होता है c, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है वैक्यूम में। तो यहां से अगर आपको वेवलेंथ निकालना हो तो वो होगा c बाय न्यू। तो वही लगाया हमने यहां पे फॉर्मूला, वेवलेंथ इक्वल्स टू c बाय न्यू, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1368,000 हर्ट्ज। ठीक, अच्छा हर्ट्ज को आप पर सेकंड भी कह सकते हो। तो आंसर जो आएगा पर सेकंड नीचे वाला कट जाएगा, आंसर मीटर में आएगा। इसको नोट करो और क्वेश्चन बनाओ। स्क्रीन रोको 2 मिनट के लिए, जल्दी से इसको नोट करो। चलिए चले आगे, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड करती है यहां से यहां तक। वेवलेंथ की रेंज जो है वो वॉयलेट के लिए और रेड के लिए दे रखी है आपको 400 नैनोमीटर और 750 नैनोमीटर। ठीक है, वेवलेंथ की रेंज दे रखी है आपको, वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी की रेंज नहीं मांग रहे। तो फ्रीक्वेंसी की रेंज वॉयलेट से रेड के लिए क्या बन जाएगी, c बाय वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट, c बाय वेवलेंथ ऑफ रेड। क्वेश्चन समाप्त। जल्दी से पढ़ो फिर आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ इतना। अच्छा वेव नंबर, सॉरी, ध्यान दो। अगर आपको वेव नंबर निकालना है तो 1 अपॉन वेवलेंथ कर दो, और फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो c बाय वेवलेंथ कर दो। अभी जब सारे फॉर्मूले लिखवाए थे तब मैंने आपको बताया था ये वाला फॉर्मूला, 2 पेज पहले ही बताया, और ये वाला भी। और हमें वेवलेंथ दे रखी है कितनी, 5800 आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसका मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। चेक करो, चेक करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए लोग चले आगे, चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, जिसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5 × 10⁴ हर्ट्ज। ठीक है, नंबर दे रखा है आपको 1 मोल। 1 मोल का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर 6.022 10⁻23। ठीक है, हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एनर्जी का एक फॉर्मूला है हमारे पास, NH²। इसी की जगह पर हम अगर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ दी हो तो फ्रीक्वेंसी की जगह पे आप ये भी रख सकते हो, अभी जो थोड़ी देर पहले बताया था। अभी हमारा इस क्वेश्चन में से काम चल जाएगा। एन दे रखा है हमारे को ये, एच यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 10⁻34, और फ्रीक्वेंसी है 5 × 10⁻4। ये लीजिए आ जाएगा, इक्वल्स टू NH²। चले आगे, चलो अब वो कहता है एक
पावर दे रखी है आपको 100 वॉट। पावर का एक और मतलब समझ लो, वर्क अपॉन में टाइम, या एनर्जी अपॉन में टाइम, या पावर को हम कह सकते हैं एनर्जी पर सेकेंड। समझे? तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला आया, P इज इक्वल्स टू एन ई। ई क्या है? आपकी वही एनर्जी जो इक्वल होती है एच न्यू के, एच सी बाय लैम्डा के। अगर ये हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, तो ये बन जाएगा आपका एनर्जी पर सेकेंड। समझे? तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, P इज इक्वल्स टू एन ई, और N आ जाएगा आपका P बाई ई। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन कहता है 100 वॉट का बल्ब एमिट करता है मोनोक्रोमेटिक लाइट इतनी वेवलेंथ की। इस वेवलेंथ से एनर्जी बनाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एच सी बाय लैम्डा। उस एनर्जी को उठा के इधर रख दो, तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड आ जाएंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन एमिट या इलेक्ट्रॉन एमिट पर सेकेंड बाय द बल्ब। तो यहां पर ऊपर आप क्या रखोगे? 100 वॉट, और नीचे क्या रखोगे? वही एच सी बाय लैम्डा। एच सी बाय लैम्डा में एच की वैल्यू 6.626 10 की पावर माइनस 34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8, और वेवलेंथ की वैल्यू क्या है? 400 नैनोमीटर। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने पावर निकाली है। पावर का एक नया फॉर्मूला आपको देखने को मिला, P इक्वल्स टू एन ई। ई की वैल्यू वही जो थोड़े पिछले वाले क्वेश्चन में बताई थी, एच सी बाय लैम्डा। लैम्डा उसने मेरे को दे रखा है, काम बन गया। जल्दी से इसको समझो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, when monochromatic radiation of wavelength 300 nanometer fall on the surface of sodium, electron are emitted with kinetic energy इतनी। ठीक है, अब यहां पर आपको क्वेश्चन में दिया है वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, कोई नंबर नहीं दिया यहां पर, तो सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। अगर दिया होगा तो एन के लिए जगह छोड़ देता हूं, एच सी बाय लैम्डा। एच सी बाय लैम्डा से मेरे पास जो एनर्जी आई वो आई जूल में, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो मुझे दी हुई है, जरा ध्यान दो, वो कितनी है? 1.68 10 की पावर 5 जूल पर मोल। मतलब आपके पास n 1 मोल है, तो आपको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये n कितना है, तब ये जूल पर मोल बन पाएगा। ये n है, वो कहते हैं नंबर। समझे? इसने यहां पर n की कोई वैल्यू नहीं दी, n मुझे यहां से देखने को मिला। अगर मेरी काइनेटिक एनर्जी जूल पर मोल है, तो मेरी एनर्जी भी इसी फॉर्म में होनी चाहिए। अब मैं आपको एक पेज पे कुछ फॉर्मूले लिख के देता हूं। देखो, अभी तक के जो हमने क्वेश्चन देखे उसमें हमने एक तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखा जो 1 अपॉन टाइम पीरियड के इक्वल होती है। वेव लेंथ का फॉर्मूला, वेव नंबर का फॉर्मूला देखा जो 1 अपॉन वेव लेंथ के इक्वल होता है। फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होती है। ठीक है, इन 3 फॉर्मूलों से हमारे 2-3 क्वेश्चन हो गए। फिर बात आई एनर्जी की। एनर्जी का एक फॉर्मूला है एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा। इसके अंदर हमारी यूनिट होती है जूल, और अगर मैं ये लिखूं E इज इक्वल टू एन एच न्यू या एन एच सी बाय लैम्डा, और इस n की वैल्यू हो 1 मोल, तो मैं ये लिख सकता हूं E इज इक्वल्स टू एन ए एच न्यू या एन ए एच सी बाय लैम्डा। यहां मेरी यूनिट बदलकर जूल हो जाए, जूल पर मोल हो जाएगी। समझे? तो यूनिट से मुझे पता चला कि n क्या है। यहां का जो n है वो Na है। ये कैसे पता चला? इस यूनिट से। अच्छा, अब बारी आई एक और फॉर्मूले की, वो है पावर का। P इज इक्वल्स टू Na। ये क्या है? आपकी एनर्जी पर यूनिट पर सेकेंड। वैसे ये है नंबर पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट पर सेकेंड। तो इस फॉर्मूले को समझा हमने, इस फॉर्मूले को समझा हमने।
चलिए अब बारी आती है, मैं आपसे कहता हूं अगर किसी को काइनेटिक एनर्जी मिली है किसी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को, तो इसका मतलब उसको एमिट किया गया। हाँ, ये काइनेटिक एनर्जी ऐड होती है किसी मिनिमम एनर्जी से और बनाती है वो एनर्जी जो हमने दी थी, इसे कहते हैं गिवन एनर्जी। अब इस बात पे ध्यान देंगे, ये मिनिमम एनर्जी होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर मैं किसी जगह से, किसी सरफेस से, किसी फोटो सेंसिटिव सरफेस से फोटोन मार के इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं, तो वहां दो चीजें चाहिए मेरे को, एक मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी और दूसरी काइनेटिक एनर्जी। तो उसी की बात कर रहे हैं हम। तो हमने कहा ये एनर्जी ई है, यह है आपकी गिवन एनर्जी। गिवन एनर्जी है सम ऑफ मिनिमम एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इस मिनिमम एनर्जी को आप वर्क फंक्शन भी कह सकते हो और काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv स्क्वायर से भी दिखा सकते हो। ये आपका वर्क फंक्शन है। अब अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो मिनिमम एनर्जी है या ये जो वर्क फंक्शन है, क्या ये भी h न्यू नॉट या hc बाय लैम्डा नॉट के बराबर है? बिल्कुल। और यहां पे न्यू नॉट है मिनिमम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है मैक्सिमम वेवलेंथ। क्यों मैक्सिमम वेवलेंथ? क्योंकि इनवर्स रिलेशन रखता है। आप इसको ध्यान दो, इन दोनों का रिलेशन देखो कैसा है, इसका और इसका रिलेशन इनवर्स है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का, वर्क फंक्शन का और मिनिमम एनर्जी का रिलेशन डायरेक्ट है। तो यहां पर ई नॉट है मिनिमम एनर्जी, फाई नॉट है वर्क फंक्शन है मिनिमम वर्क और न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी, लेकिन लैम्डा नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम वेवलेंथ। इस पेज को जल्दी से पढ़ लो, आगे और क्वेश्चंस में भी काम आने वाला है। स्क्रीन को रोको और उसको जल्दी से पढ़ो। पढ़ लिया? चलिए अब इसी चीज को हमने यहां पे लगाया तो हमारे पास ये फॉर्मूला आया, E इज इक्वल्स टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब देखते हैं क्वेश्चन ने क्या मांगा। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी, यानी कि थ्रेशोल्ड निकालते हैं मिनिमम एनर्जी, E माइनस काइनेटिक एनर्जी। E है हमारे पास, E रहा E और ये रहा काइनेटिक एनर्जी। E नॉट आने के बाद और कुछ मांग रहा है वो, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ। अब इस E नॉट को इक्वल रख दो hc बाय लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा आपका hc बाय E नॉट। समझे? ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व मैं आपको क्लास में चेक करूंगा बेटा, आपकी क्लास में ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया कि नहीं किया विद कैलकुलेशन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The threshold frequency nu naught for metal is 7 into 10 की पावर 14। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। ओके, और दूसरी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1.0 10 की पावर 15। अच्छा, कैलकुलेशन के लिए इन पावर को एक जैसा करने के लिए मैं इसे 10 बना रहा हूं, जिससे कॉमन आके आसानी से क्वेश्चन हो जाए आपका। आपके पास न्यू नॉट है, आपके पास फ्रीक्वेंसी है, आपको निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? आइए, अभी मैंने आपको सिखाया था काइनेटिक एनर्जी होती है E माइनस ई नॉट, मतलब H न्यू माइनस H न्यू नॉट, H कॉमन, न्यू माइनस न्यू नॉट, ये वैल्यू यहां रखो। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आपकी H न्यू माइनस न्यू नॉट। H है आपका 6.626, 10 की पावर माइनस 34, न्यू दे रखा है, न्यू नॉट दे रखा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाए। समझे? तो इस वाले में हमने क्या नया फॉर्मूला लगाया, इसको देखो। काइनेटिक एनर्जी होती है ई माइनस ई नॉट, एच कॉमन, इसको लिखा एच न्यू नॉट, एच कॉमन लिया, फॉर्मूला बन गया। आप चाहो तो इसको वेवलेंथ की फॉर्म में भी लिख सकते हो, सी कॉमन ले लेना। ध्यान दो, ये सारे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन emitted during transition from n is equals to 5 to n is equals to 2? इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पहले हम एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं। 2.18 10 की पावर -18 1 अपॉन n 1 की स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n 2 की स्क्वायर। ये है आपकी ग्राउंड स्टेट, ये है आपकी एक्साइटेड स्टेट। यहां n1 जो तुम्हें दे रखा है वो दे रखा है 5 और n2 जो दे रखा है वो दे रखा है 2। ये वैल्यू पुट करी, आपके पास एनर्जी आ गई। ये चेंज इन एनर्जी। तो जो चेंज इन एनर्जी आपकी, उसको मैं लिख सकता हूं एच न्यू। तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी डेल्टा ई बाय एच और एच सी बाय लैम्डा। अब तुमने कहा भैया ये तो आपने सिखा दिया था अभी कि लैम्डा क्या है वगैरह वगैरह। ये फॉर्मूला कहां से आया? ये फॉर्मूला मैंने आपको बोहर वाले टॉपिक में करा रखा है, लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल के लिए मैं प्रैक्टिस करा देता हूं इसकी। अगर मैं आपसे कहूं बोहर इक्वेशन के हिसाब से ई बताओ, एनर्जी बताओ, तो वो होती है -2.18 10 की पावर -18 1 अपॉन n स्क्वायर। अगर ये फर्स्ट या ग्राउंड शेल के लिए हो तो एक्साइटेड के लिए ये एज इट इज रहेगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन n2 का स्क्वायर और चेंज इन एनर्जी हो जाएगी आपकी E2 माइनस E1। ठीक, E2 माइनस E1 में हम क्या कॉमन लेंगे? -2.18 10 की पावर -18 बाहर 1 अपॉन n2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 का स्क्वायर। अगर इस माइनस को मैं इसके अंदर ले जाऊं तो ये बन जाएगा 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। तो ये है आपकी चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला। यहीं से अगर मैं इस चेंज इन एनर्जी पर डेल्टा ई को इक्वेट कर दूं एच सी बाय लैम्डा से और इस क्वांटिटी को यहां ले, तो एच सी को उठा के नीचे ले जाओ तो 1 अपॉन लैम्डा कितना आएगा? ये एक नया कांस्टेंट तैयार हो गया आपका। इसे बोलते हैं हम रेडबर्ग्स कांस्टेंट। रेडबर्ग्स कांस्टेंट 109677 पर सेंटीमीटर इसकी वैल्यू है। ब्रैकेट में वही आपका 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका वेवलेंथ का फॉर्मूला या वेव नंबर का। जल्दी से इस पेज को देखो, अगला आने वाला क्वेश्चन उसी पे होगा शायद। चलिए, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएट विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम। तो एनर्जी का फॉर्मूला कितना है? -2.18 10 की पावर -18 अपॉन में n स्क्वायर। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। किसी और एलिमेंट के लिए यहां पे z स्क्वायर और मल्टीप्लाई होगा और हीलियम का Z2 होता है। उसने बोला है कैलकुलेट एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट, n1 हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज टेको। आपका हीलियम की एनर्जी आ गई फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। ठीक, एनर्जी के साथ साथ कोई और भी फॉर्मूला है हमारे पास। हाँ, रेडियस का फॉर्मूला R इक्वल्स टू R0 n स्क्वायर। किसी हाइड्रोजन के लिए, किसी और एलिमेंट के लिए Z से डिवाइड करेंगे। R0 की वैल्यू 0.053 नैनोमीटर और 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग। जरा दोनों वैल्यू समझो। इसी तरीके से वेलोसिटी निकालनी हो किसी की तो C बाय 137 1 अपॉन n स्क्वायर और हाइड्रोजन के अलावा कोई और हो तो Z से मल्टीप्लाई करो। वेलोसिटी से मांगी नहीं है, ये आपका होमवर्क हो गया। वेलोसिटी खुद निकालना। एक और क्वेश्चन बना रहा हूं। फाइंड एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी फॉर फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम। चेक करो, ये होमवर्क है बेटा आपका।
जल्दी से इस पेज को नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, व्हाट विल बी द वेवलेंथ, क्या होगी वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg, वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। इसमें हम डी ब्रॉगली की इक्वेशन लगाएंगे, h अपॉन में एम बी। मास दे रखा है तुम्हें क्वेश्चन में, वेलोसिटी दे रखी है तुम्हें क्वेश्चन में, तुम्हारा क्वेश्चन यही खत्म हो गया। लेकिन मैं लगे हाथ एक दो फॉर्मूले और बता रहा हूं। h अपॉन में एम बी को हम पी भी लिख सकते हैं, पी की जगह पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला √2 काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई में मास भी लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कैसा न्यूमेरिकल आया। अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ मोमेंटम दिया हो तो ये लगा दो, किसी में काइनेटिक एनर्जी और मास दिया हो तो ये लगा दो, ठीक। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, आ गया मास और काइनेटिक एनर्जी पे क्वेश्चन। तो अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में मास मल्टीप्लाई में काइनेटिक एनर्जी। हाँ ना बोलो, ठीक बात। चले आगे, चलो कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन, फिर से आ गया, कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन विद वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। आपको वेवलेंथ निकालनी है और मास निकालना है, वेवलेंथ दे रखी है, फोटोन भी दे रखा है। फोटोन का मतलब वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट ले ली मैंने, ठीक है। यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में एम बी का। मास ही तो उसने मांगा था, लैम्डा नीचे ले जाएंगे। एच की वैल्यू है हमारे पास 6.626 10⁻34। तो कई बार सुन चुके क्वेश्चन में। वेवलेंथ कम गई 3.6 आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब पीछे बताया था 10⁻10 मीटर, और वेलोसिटी 3 × 10⁸। आसान सी कैलकुलेशन है, अगर आप 10th पास हो तो फटाक से इसको करो। क्वेश्चन को दोबारा रीड करो, मास मांग रहा है, वेवलेंथ दे रखी है, फॉर्मूला लगेगा लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में पी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विद इन अ डिस्टेंस ऑफ इतना। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन वेलोसिटी। अब मेरी बात सुनो, यहां पर हम लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, हेजनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, हेजनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। उसके अंदर हम क्या देखते हैं, चेंज इन पोजीशन मल्टीप्लाई में चेंज इन वेलोसिटी लेस देन इक्वल टू एच अपॉन में 4πm, ये कांस्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ना है तो फिर वही जो टॉपिक है आपको वो ऊपर पॉइंट पे आ रहा होगा, वो देख लेना, उस वहां से आपको टॉपिक मिल जाएगा। चेंज इन पोजीशन और चेंज इन वेलोसिटी का हिसाब कहां से लगाए। क्वेश्चन ने चेंज इन पोजीशन दे रखी है आपको 0.1 एंगस्ट्रॉम, चेंज इन वेलोसिटी क्वेश्चन ने नहीं दी, मांग रहा है। मास क्वेश्चन ने दे रखा है आपको, मास फोटोन एम्प्लॉयड टू लोकेट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10⁻31। क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एच अपॉन में 4πm मल्टीप्लाई में डेल्टा एक्स। मास की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा एक्स की वैल्यू भी दे रखी है। जल्दी से इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। स्क्रीन को रोको, क्वेश्चन रीड करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, एक गोल्फ बॉल है जिसका मास है 40 ग्राम, ठीक, जिसकी स्पीड है इतनी। अच्छा, अगर उसकी स्पीड को इतनी एक्यूरेसी से अगर उसकी स्पीड में 2% की एक्यूरेसी है तो कैलकुलेट करो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो कैलकुलेट क्या करना है, चेंज इन पोजीशन दे क्या रखी है, वेलोसिटी 45, निकालो चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी है 2% ऑफ वेलोसिटी, 2% ऑफ 45, 2% ऑफ 45 आता है 0.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चेंज इन पोजीशन आपके पास है, चेंज इन वेलोसिटी आपके पास है, फॉर्मूला लगा दो।
चेंज इन पोजीशन, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू h अपॉन में 4 पाई m। मास इस बार बहुत ज्यादा है, 40 ग्राम। अब मेरी बात सुनो, मैंने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, इसका आंसर निकालो और मुझे इसके आंसर का, ये क्वेश्चन आता है कि कमेंट ऑन योर आंसर, तो आपको बताना है कि क्या इसका आंसर कुछ अलग है। तो हमारे को ये दिखाई देता है कि इसका आंसर इतना छोटा आता है जो मेजरेबल नहीं है, जिससे हमें ये पता चलता है प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी जो है वो डेली लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखती। साइंटिफिकली तो उसकी सिग्निफिकेंस है कि हम एक साथ दोनों चीजें मेजर नहीं कर सकते, चेंज इन पोजीशन और चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन डेली लाइफ में उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट एसोसिएट। देखिए, अगर आपको नंबर ऑफ शेल दे रखा तो नंबर ऑफ सब शेल कितने होंगे, जितना n है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे जो उसने पूछा है, n स्क्वायर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2n स्क्वायर। मैंने सारी बातें बता दी। अब होमवर्क है, आप n इज इक्वल्स टू 4 भी लेंगे और n इज इक्वल्स टू 5 भी लेंगे और ये सारी बातें बताएंगे। नंबर ऑफ सबशेल भी बताएंगे, कितने सबशेल आ सकते हैं 4 में, 4 ही आ सकते हैं। ऑर्बिटल कितने आ सकते हैं, 4 का स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 इंटू 4 का स्क्वायर यानी कि 32। ठीक। दूसरी बात, अगर वो यहां पे मेरे से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मांग लेता तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में आते हैं 2 मैक्सिममली, किसी सबशेल में आते हैं, डिपेंड करता है। S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14। और किसी शेल में कितने आते हैं, 2n स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, मैंने ऑर्बिटल के साथ साथ बाकी सारी चीजें बता दी। यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विच विद फॉलोइंग क्वांटम नंबर। अगर n2 है और L1 है, L1 होता है P का, तो ये हो गया आपका 2p, 4s, 5f, 3d। इसके लिए मैं आपको बता देता हूं ये L होता क्या है। L होता है सब शेल। सब शेल आपके पास हो सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4। 0 फॉर S, 1 फॉर P, 2 फॉर D, F, G। और लिखने का तरीका होता है N, L और ऊपर ML। इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेशन। क्वांटम नंबर वाली वीडियो में बता रहा है, जल्दी से इसको देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। फिर वही तरीका, वीडियो पॉज करो 2 सेकंड के लिए, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो यहां पे आपके एग्जांपल वाली वीडियो हो गई समाप्त। एक्सरसाइज वाली वीडियो स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए राधे राधे।